आ गया तुमको तू। कौन निकालो आ से। गए? अरे आ गया भाई, तेरे को शर्म अरे आ रहा है मुझे दोबारा आ गया कर ये। अब दिया। बड़ा बेशरम है भाई ये तो। दोबारा आ गया तो भाई दिखा करके दिखा। ये ले, ये देख, ये देख, ये ये ऐसे देख झटके ये देख ये लगेंगे देख तेरे ये को, देख देख ये देख, देख ले ले। अरे नूब लॉबी में गेम प्ले निकालता है अपना। हिम्मत है तो हमारे साथ निकल के दिखाना। हमारे से ज्यादा किल करके दिखाइयो, फिर मारेंगे तेरे को। नूब हमसे ज्यादा गेम ठीक हमसे करिए। ज्यादा हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में कुछ ज़्यादा ही अपमान हमारा हो चुका था स्टार्टिंग में। तो कुछ भी करके इस गेम में तो मुझे इन लोगों से ज़्यादा किल करने, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और हम इस गेम में पूछेंगे के जा रहे होते और हमारे साथ ज़्यादा बंदे तो नहीं आए थे। यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वाड आई थी और जिसका किल की मुझे चाहिए होता है। इसलिए फटाफट गन वन लूटेंगे और उन बंदों की तरफ पुश कर देंगे इससे पहले कि ये लोग उस बंदे का किल ले ले। और अगर कम किल हुई तो दोबारा बेइज्जती हो जानी थी, इसलिए कुछ भी करके इनसे ज़्यादा किल मुझे करने ही थे। इसलिए फटाफट यहाँ पे गन वन लूटेंगे। अब यहाँ पे किस्मत तो थोड़ी बहुत सही चल रही थी क्योंकि उतरते मुझे यूजी मिल जाती है और सेकंड गन भी मुझे मिल जाती है। इसलिए फटाफट बंदों की तरफ क्लोजिंग करेंगे थोड़ी बहुत और लूट करके, क्योंकि अगर ज़्यादा नॉक भी होंगे तो भी बेइज्जती होगी हर जगह से। मतलब बेइज्जती होनी थी आज हमारी। अब मैं इस गेम में इनसे ज़्यादा किल कर पाऊंगा कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। अब फिलहाल मैं आगे आ जाता हूँ और बंदों का साउंड आगे से आ रहा होता है, इसलिए मैं यहीं होल्ड करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितने बंदे कहाँ फैले पड़े हैं। अभी तो पूरी स्क्वाड थी, ये तो हमें पता ही था। अब यहाँ मैं नेट फेंकने के लिए कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से घर में फेंकूँ। इतने में एक बंदे का साउंड लेफ्ट से आता जो कि मेरे सामने ही आकर बैठ जाता टीपीपी लेने, और उसे बिल्कुल नहीं पता होता मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब बनाते हैं इसकी पेटी फिर। अब इसको मैं जैसे नॉक करता हूँ उसका एक टीममेट और ओपन में जा रहा होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, बट इसके बाद जो टीममेट आता है वो कुछ ज़्यादा ही ओपन में आता है, उसे भी नॉक कर देता हूँ। और थर्ड बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब इनका आखिरी बंदा बचा होता है जो कि आगे वाले घर में होता है, लेकिन आखिरी बंदे का किल हमारे खाते में नहीं आता। बट कोई बात नहीं, 3 बंदों का किल तो मेरे खाते में आ जाता है। फटाफट यहाँ से लूट करेंगे और बंदों की तलाश में हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि किल अभी बहुत सारे चाहिए इनसे आगे निकलने के लिए। और उसके बाद जो फाइट होने वाली है ना वो देख के तुम्हें मज़ा आ जाएगा क्योंकि वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर होने वाली है जहाँ हमारे ऊपर बैक टू बैक रश होने वाला है। वो तुम बस देखते जाओ वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ से हम गाड़ी लेकर फटाफट रोदोक की तरफ जा रहे होते हैं, बट जैसे हम स्कूल पे आते हैं हमें कुछ फायरिंग साउंड आते हैं अपार्टमेंट से। तो हम डिसाइड करते हैं हम पहले अपार्टमेंट वालों पे पुश कर देंगे इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए। खाली पील में टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं था रोदोक जाकर, इसलिए हम अपनी गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ घुमा देते हैं। बट हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, वो बंदे वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तो उनका क्या ही पीछा करेंगे। अब हम यहाँ अपनी गाड़ी जैसे ही लगाते हैं कि उनकी गाड़ी का साउंड हमें आ जाता है कि वो यहाँ से निकल रहे होते हैं, इसलिए मैं फटाफट ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ और उनको बोलता हूँ भाई फटाफट बैठो, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और वो बंदे कुछ ज़्यादा हमको दौड़ाने वाले हैं। पीछे पीछे अब यहाँ पे एक बॉट का किल वो चुरा के भाग चुके थे हमारे बंदों से। अब हमें लग रहा था काफ़ी दूर तक भागेंगे, बट कि बंदा आगे जाके एक जगह रुक जाते हैं। और यहाँ पे हमारे कज्जू ब्लॉक से ये लोग नॉक कर देते हैं। उठा रहा अब एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, फिर दूसरे का साउंड मुझे लेफ्ट साइड से आता है और इसका थर्ड टीममेट देखना तुम कहाँ छुप के बैठा होगा। अब 3 बंदे मैंने फिर से नॉक कर दिए थे। अरे कहाँ लेटा ये? लेकिन आखिरी बंदा मुझे और मोदी जी दोनों को नॉक कर देता है। बट अभी हमारे 2 टीममेट जिंदा थे तो हम यहाँ पे इजीली बच जाते हैं और फिर से मेरे खाते में सिर्फ 3 बंदों का ही किल आता है, चौथे का फिर से मेरे टीममेट के खाते में चला जाता है। और फटाफट हम यहाँ पे स्मोक वगैरह करके हम रिवाइव हो रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी का साउंड और आता है और यहाँ तो मेरे को धक धक होने लग गए थे। मैंने कहा बस एक बार रिवाइव हो जाओ और फिर फटाफट भाग के जो मैं हील व्हील लगाऊंगा पता भी नहीं चलेगा किसी को मैं कहाँ गया। अब फटाफट यहाँ पे अपनी हील व्हील लगाएंगे और एक रोटेशन लेंगे। अब ये पूरी स्क्वाड नहीं आई थी, ये एक सिर्फ सोलो बंदा होता है जो कि फिर से हमारे मोदी जी को नॉक कर देगा। अरे नहीं यार, अभी नहीं भाई।
और इसे हम फिनिश कर देते हैं। अब हमें लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हम आराम से लूट वूट करेंगे, जितना माल हम ले सकते हैं इन बंदों तो उठाएंगे। बट ये हमारी गलत फहमी होने वाली है, क्योंकि अभी मोदी जी का एक बार नॉक होना और बचा है। इसमें मोदी जी की किस्मत कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही होती है। अब हम यहाँ लूट वूट करके अपना स्कोप वगैरह सेट कर ही रहे होते हैं कि तभी एक स्क्वाड और आ जाती है। अब यहाँ पे 3 बंदे नॉक हो चुके थे सामने वाली स्क्वाड के, बट हमारे भी 2 टीममेट नॉक पड़े थे। तो हमने सोचा पहले रिवाइव कर ले, बट मेरे टीममेट के सस्ते नशे देख लो, मैं उसे रिवाइव दे रहा हूँ बट नहीं, उसे आगे जाना है। और यहाँ पर मैं भी नॉक हो जाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो चुका था मेरे अंदर। अब हमें लगता है वो बंदा अपने टीममेट को जाकर रिवाइव करेगा, बट ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मुझसे भी ज़्यादा, और वो हमारे पर डायरेक्ट पुश कर देता है। और ये यहाँ पे मारा जाता है, और यहाँ पे फिर से मेरे खाते में 3 किल आ जाते हैं इस स्क्वाड के, और 1 किल कज्जू व्लॉग्स के खाते में चला जाता है। और ये बंदा पता नहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था, ये इजीली अपने टीममेट को जाकर रिवाइव कर सकता था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इसकी फिल्म हम बना देते हैं और फटाफट तसल्ली बख्श तरीके से यहाँ पे हम लूट करेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता, और अपने टीममेट को रिवाइव देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में, क्योंकि अभी भी जोन में काफ़ी बंदे अच्छे खाते बचे थे और ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉबी आई थी। थोड़ी देर में जोन भी आती है जो कि मिलिट्री के उस तरफ बनी होती है, और हमें एक लाइट हाउस पे गाड़ी दिख जाती है, बट लाइट हाउस पे तो कोई नहीं होता। बट जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं हमें ब्रिज पे कुछ बंदे दिख जाते हैं जो कि हमारा कैम्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट इनके साथ उल्टा स्कैम होने वाला है। अब हम अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं और फटाफट बंदों की तरफ पुश करते हैं, लेकिन इतनी देर में मोदी जी एक बंदे की खोपड़ी चटका देते हैं। अब डायरेक्ट पुश तो बनता है बंदों की तरफ अगर किल चाहिए इनसे ज़्यादा तो, बट यहाँ पे मेरे साथ भी बहुत बुरा हो जाता है एक जगह पे, वो तुम बस देखते जाओ क्या होता है मेरे साथ। अब हम जब से ये वाली पावर आई है तो हम कहीं भी अंदर रश कर देते हैं ओपन एरिया में, क्योंकि हम अच्छा खासा कवर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर देता हूँ बंदों की तरफ, कि तभी मुझे पीछे से गाड़ी आते हुए दिखती है, और यहाँ पे मेरे पिंग फ्लक्चुएशन की वजह से गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे एक भी किल नहीं मिलता। बट तभी मुझे पीछे गाड़ी दिखती है जिसमें एक बंदा भी बैठा हुआ दिख जाता है। अगर मेरे पिंग फ्लक्चुएट नहीं होते तो वहाँ पे मुझे इजीली एक किल तो मिल ही जाता, बट कोई नहीं, पीछे वाले बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुके थे, और वहाँ पे एक अलग ही स्क्वाड कैंप कर रही होती है जिन पे हम अंधा पुश कर देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा किल की लालच हो रही थी। अब पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था ये कितने बंदे, हमें तो लगता है एक ही बंदा है जो कि गाड़ी में बैठा होता है, और वो कुछ ज़्यादा मतलब कवर में होता है। देखो कितना तगड़ा कवर बना रखा है। अब यहाँ पे एक किल तो मेरा ये चोरी हो जाता, बट एक बंदा अभी लेट के वहाँ फायरिंग कर रहा होता, जिस पे मैं अंधा पुश कर देता हूँ किल के चक्कर में। अब क्या मैं इसे मार पाऊंगा? और इस बंदे को हम इजीली मार देते हैं, बट यहाँ पर मारने की साजिश की जा रही होती है मुझे, बट मैं उस नेट से बच जाता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज ही होता है। अब फटाफट यहाँ से लूट वूट करेंगे और हील लगाएंगे पहले तो अपनी, क्या पता है फिर से मुझे टपका दे। अब यहाँ पे जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जिसके लिए हम कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है हम सभी को। और क्या मैं इन लोगों से ज़्यादा किल कर पाऊँगा कि नहीं, वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हम ड्रॉप वगैरह चप्पा चप्पा हर जगह ढूंढ लेते हैं, बट ये बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ये हमें बिल्कुल नहीं पता था ये दोनों एक ही स्क्वाड के या अलग अलग है। बट काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ये बंदा हमें एक ड्रॉप की तरफ मिल जाते हैं, जो कि हमारे एक टीममेट को ओपन में घेर लेते हैं। इसलिए फटाफट मैं अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ उस तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे किल चाहिए होते हैं, और वो बंदे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा मतलब लेट के कैंप कर रहे होते हैं। तो इतने ओपन में कौन कैंप करता है मुझे तो पहले ये बताओ, कहीं घर में जाके बैठो, इतने ओपन एरिया में कौन होता है? अब एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, और जो अगला बंदा था वो भी हमें स्पॉटेड था, वो क्योंकि अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर देता है। मैं खत्म कर रहा हूँ उसको।
इसी किल के साथ हम ये मैच और ये चैलेंज दोनों जीत जाते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।